हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज से हमारा जो एडवांस लेसन्स है वो स्टार्ट हो जाएँगे और बेसिक्स हमारे सब हो गए हैं। अब आज का जो टॉपिक है ना वो कैंडल बिहेवियर के बारे में है। ये जो कैंडल बिहेवियर है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। बेसिकली क्या होता है ना इसके अंदर मेरे को ना आपको 3 चीज़ें बतानी है आज, ठीक है? 3 जो बड़ा-बड़ा टॉपिक है ना वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले मेरे को आपको बताना है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमको ये तो पता है कि हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं वीक हो गया, डे हो गया, 4 आवर हो गया या 1 आवर हो गया, ये हमारे हायर टाइम फ्रेम में आते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में हमारा क्या आ गया, डे हो गया, 1 आवर हो गया, 15 मिनट हो गया और 5 या 1 मिनट हो गया, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, हम हायर टाइम फ्रेम में ना बायस देखते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम बायस देखते हैं और वही जो बायस होता है ना, जिस हमने टाइम फ्रेम में देखते हैं, उसी को अलाइन करके हम यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ का ना किस चीज़ के साथ अलाइनमेंट होता है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ वीक का अलाइनमेंट किसके साथ आपको देखना है, अगर आप मान लो वीक में एनालिसिस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, डे में आप उसका एंट्री ले सकते हो, ठीक है? तो डेली में आपको एंट्री लेनी है, डेली जो कैंडलस्टिक्स होती है ना उसमें। फिर आप डे में 1 आवर से होता है ये, उसके बाद अगर आप 4 आवर का देख रहे हो तो 15 मिनट, ठीक है? उसके बाद 1 आवर का ले ले रहे हो तो 5 या 1 मिनट। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो चीज़ें होती है ना इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ड्रॉज़ ऑन लिक्विडिटी, कि मतलब हमारी नेक्स्ट लिक देखो आपको भी पता है भाई कि जो मार्केट है ना वो लिक्विडिटी के बिना नहीं चलता, ठीक है? तो हमको वही देखना होता है ना कि लिक्विडिटी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पर है? मान लो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है? आपका मान लो 1 आवर का एक चार्ट आप एनालाइज़ कर रहे हो, ठीक है? आपने डेली बायस से डेली बायस देख लिया, उसके बाद अब आपको ना एंट्री लेनी है तो 1 आवर में चले गए। 1 आवर में जाने के बाद ना आपको एक ड्रॉन लिक्विडिटी देखनी है, ठीक है? कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉन लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि इक्वल इक्वल हाई लोज़, ठीक है? मान लो ये ऐसे 2-3 कैंडलस्टिक है ना ये साथ में लगी हुई है जिनके हाई इक्वल है। मान लो मार्केट यहाँ पर है ना, तो मार्केट ट्राई करेगा कि पहले ये इसको ले, मतलब इक्वल हाइज़ को ले उसके बाद जाए। तो अगर आप यहाँ पर हो ना, आपका नेक्स्ट ड्रॉ कौन-सा है? ये है आपका नेक्स्ट ड्रॉ, ठीक है? सब लेट्स सपोज़ कि मार्केट ना ऐसे है, आप यहाँ पर हो मार्केट में, ये एक कैंडल बनी है, ये अभी-अभी आपने ना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऊपर की ले ली है, ठीक है? एक प्रीवियस स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ठीक है? ये चीज़ आपने तोड़ दी। तो आपका नेक्स्ट ड्रॉ क्या बनेगा? ऑब्वियसली अगर मान लो ये एक कैंडल है ना ऐसे, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, ये वाली इंटरनल रेंज वाली, ये आपका नेक्स्ट ड्रॉ बनेगा, ठीक है? तो मान लो ये 1 आवर पे स्ट्रक्चर हो तो आप किसमें चले जाओगे फिर 15 मिनट में चले जाओगे या 1 मिनट में चले जाओगे और एंट्री देखोगे। अब आपका एंट्री क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, या तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली भी एंट्री ले सकते हो, तो कोई भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये होता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को बतानी है वो क्या है, विक के बारे में, विक थ्योरी, ठीक है? ये मतलब मैंने ही मतलब कुछ ऐसे है नहीं कुछ विक थ्योरी, मैंने ऐसे ही बोल दिया बस। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखो आप ना कोई भी कैंडल देख लो, उसकी ना विक होती है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए विक क्या होता है। मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है? ये अभी कोई भी आप मान लो ये क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, कोई भी कैंडल है। ये विक होती है, हर एक कैंडल की विक होती है, ठीक है? वो विक के बनने का लॉजिक क्या होता है? उस विक की इम्पोर्टेंस क्या होती है? वो चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? बहुत जो केसेस होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, मान लो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाऊँगा। क्या होता है मार्केट, कभी भी जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, वो कैसे जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर हम इसी चार्ट की बात करें, तो इसके अंदर अगर हम मार्किंग करें, ये एक नीचे का ओपन हाई लो क्लोज़, ये हो गया ओपन, ठीक है? ये हो गया इसका लो, ठीक है? ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका क्लोज़, ठीक है? ऐसे मार्केट हमको दिखेगा, लेकिन ये बना कैसे होगा, हमको वो देखना है। ये विक्स क्यों बनी होंगी, वो हमको देखना है। क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ होगा ना, तो पहले मार्केट ने ये नीचे गया होगा,
ठीक है? पहले मान लो मार्केट नीचे गया होगा, नीचे जाके बॉटम का विक बनाया होगा। उसके बाद मार्केट ने ना यहाँ पे एक मतलब ऐसे दिया होगा, एक स्ट्रक्चर दिया होगा, फिर ऊपर गया होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे जाके फिर यहाँ से ऊपर कैसे भी गया होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा। यहाँ पे पहुँच के क्या पता इसने ऊपर पूरा पुश दिया होगा, लास्ट में क्लोज़ यहाँ पर हुआ, ठीक है? तो असलियत में अगर हम हायर टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना, ये चीज़ अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम में दिख रहा है, एचटीएफ में दिख रहा है, तो ये हमारा ना लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा तेज़ लग रहा है, थोड़ा एडवांस लग रहा है, तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स ही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप एक बार फिर से यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं अभी फ्लो नहीं तोड़ना चाहता, मैं अभी फ्लो में हूँ, तो अब देख लो। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये लोअर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा दिखा होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक जो कैंडल होती है ना, वो ऐसे ही बनती है। कहने का मतलब क्या है, हर एक कैंडल मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में मान लो ऐसा भी हो सकता है ये स्टार्टिंग में यहाँ पर हो, पहले ऊपर गई हो थोड़ा-सा, फिर नीचे जाके लोअर विक बना के फिर ऊपर ऐसे गई हो, ठीक है? लेकिन अगर कैंडल ऐसे ग्रीन क्लोज़ हुई है ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा होता है लोअर विक बनाने के बाद हाई हाई में जाएगा, ठीक है? मतलब ऊपर जाएगा। अब हमको कैसे पता? ये हो गई एक थ्योरी, आपको समझ में आ गया। विक की थ्योरी मतलब विक कैसे बनती है वो बता रहा हूँ, और ये हर एक कैंडल में होता है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे इसी के अंदर क्या हो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 1 आवर का कैंडल हो गया, 1 आवर का वो तो मैं आपको चार्ट में दिखा दूँगा। तो 1 आवर कितने में कैसे डिवाइड होता है? 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में डिवाइड होता है, ठीक है? तो अब देख लो, अगर मान लो मार्केट ऊपर-ऊपर जा रहा है, ठीक है? मान लो मार्केट का नेचर ऊपर-ऊपर है और नई 1 आवर की कैंडल ओपन हुई, तो मोस्ट ऑफ द जो चांसेस है ना, वो क्या होगा, जो अगर कंटिन्यूएशन ही करना है इसको, तो स्टार्टिंग में ही ना 30 मिनट्स कंटिन्यू करेगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है? उसके बाद अगर मान लो नीचे कोई लिक्विडिटी ज़ोन है, जैसे मान लो मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे ना एक ये है, क्या बोलते हैं, ऊपर एक लिक्विडिटी ड्रॉन लिक्विडिटी है, ठीक है? यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के 30 मिनट में ऊपर पुश करेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ से अगर इसको रिवर्सल लेना होगा ना, तो जो रिवर्सल पॉइंट है, वो आफ्टर 30 टू 45 मिनट्स के बाद आता है। अगर एक आवर का जो कैंडल है ना, वो स्टार्ट होता है तब। 15 मिनट में भी सेम ही होता है। 15 मिनट में क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 7 मिनट होते हैं ना, वो कंटिन्यूएशन, उसके बाद रिवर्सल, ठीक है? ये चीज़ हो गई। ये हो गई दूसरी चीज़। अब एक लास्ट चीज़ मेरे को आपको बतानी है, उसके बाद मैं आपको ना चार्ट्स में लेके जाता हूँ। अब मेरे को ना आपको कैंडल क्लोजर्स बताने हैं, ठीक है? एक और इसके अंदर चीज़ होती है कैंडल क्लोजर्स, ठीक है? ये आपने इसमें भी देखा होगा, एमएमएक्सएम या टी ट्रेड्स वगैरह वो भी बताते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। क्या होता है देखो, ये एक मतलब कैंडल C2 क्लोज़र होता है, C2 क्लोज़र, C3 क्लोज़र, C4 क्लोज़र। कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल चीज़ है, ठीक है? बस नाम है थोड़ा वैसा। क्या होता है, अ, ये क्या बोलता है, मान लो C2 का मतलब क्या है सबसे पहले? C2 का मतलब है कैंडल 2, ठीक है? C3 का मतलब है कैंडल 3, C4 का मतलब है कैंडल 4। ये क्या बोलता है कि मान लो अगर कोई मार्केट है, मार्केट में ऐसा हुआ, यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ठीक है? ये मान लो ये बन गई है रेड वाली, ठीक है? ये बन गई है रेड वाली कैंडल, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरी कैंडल है ना, वो ऐसे बनी है, ठीक है? और यहाँ से अब देखो, ये इसका ये जो लो पॉइंट है, वो ये स्टार्ट होगा, यहाँ से कैंडल बनेगी, ये नीचे की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है? नीचे की लिक्विडिटी लेगी, और ये जो कैंडल है ना, अगर ये ऐसे क्लोज़ हो गई, मतलब अगर ये कैंडल इसके ये जो विक है ना, ये विक लेने के बाद ना इसके अंदर क्लोज़ हो गई, लेट्स सपोज़ ये इसके अंदर अगर क्लोज़ हो गई ना, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना, वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे करके होगी वो, ठीक है? और इसके जो चौथी वाली कैंडल है, वो भी कुछ ऐसे होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ये क्या बोलता है, C1 को छोड़ दो, वो तो हमको डिसाइड करना होता है C1 कौन-सी होती है। अगर C2 ने मैनिपुलेट करा है ना, ठीक है? तो C3 और C4 ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
सेम चीज़ वही है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आपको ना चार्ट्स में दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होपफुली। क्या-क्या? एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया, मतलब ये अलाइनमेंट होती है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। ये आप इसको नोट कर लो। उसके बाद थोड़ा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मैंने आपको समझाया क्या होता है। मतलब ये बेसिकली ना जब आप एंट्री क्राइटेरिया सीखेंगे ना उसके अंदर ज जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर यूज़ होता है ये, थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको विक थ्योरी बताई, विक थ्योरी क्या होती है, ठीक है? विक बनने के पीछे मतलब क्या लॉजिक होता है। मैंने आपको ये आरली का बताया, आर में क्या होता है, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, मतलब जैसे आपको रिवर्सल लेना है तो कोई भी कैंडल स्टार्ट होती है आर की, उसके 30 मिनट्स के बाद रिवर्सल लो, सेम 15 मिनट को अलाइन करके। फिर मैंने आपको कैंडल क्लोज़र बताया C2, C3, ठीक है? अब मैं आपको लेके जाता हूँ चार्ट्स में। ओके गाइस, तो ये हम ना गोल्ड के चार्ट में आ गए हैं, कोई भी रीसेंट रीसेंट चार्ट्स में ही है, ठीक है? कोई भी हम पीछे नहीं जा रहे और मैं आपको ना वीक में लेके जाता हूँ। तो पहले मैंने आपको ना क्या बताया अलाइनमेंट का, ठीक है? वो अलाइनमेंट का तो आप खुद ही बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया विक थ्योरी, ठीक है? वो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ विक वाला का। आप कोई भी कैंडल देख लो, सब में आपको दिख रही है विक बनी है। ये बात तो आप नोटिस कर रहे हो, हर एक कैंडल में विक है। अगर मैं डेली में जाऊँ इसमें भी विक है, 4 आवर में जाऊँ हर एक में विक है, 1 आवर में जाऊँ इसमें भी विक है, 30 मिनट्स में जाऊँ सब कैंडल में विक है, 15 मिनट में जाऊँ सब कैंडल में विक है, ठीक है? तो अब मैं वही आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बोला। तो यहाँ पे ना मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर ये पता क्या है, इस इंडिकेटर में कुछ नहीं है, आपको ना ओवरले दे देगा। जैसे कि 1 मिनट, 15 मिनट का अलाइनमेंट लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये आरली, हाँ, ये आर का है। तो इसके अंदर क्या है, मतलब ये सिंपल है, मतलब ये आर की कैंडल है। आप देख लो यहाँ से अगर टाइम देखोगे ना, 11:30 बजे से लेकर ये आर का कहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब 12:30 तक, मतलब ये जो बनी बड़ी-बड़ी है ना, ये 1 आवर को रिप्रेज़ेंट करती है और अंदर 1 मिनट है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी रिवर्सल पॉइंट होता है ना, वो क्या करता है, पहले के स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स होते हैं ना, वो ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे जाता है, ठीक है? मान लो जब उसको रिवर्सल चाहिए होता है, अब कोई भी कैंडल देख लो वैसा ही होता है। यहाँ पे देखो ये 1 आवर की कैंडल है, इसके अंदर विक वैसी बनी है 1 आवर में, तो कैसे इसने मूव करा है इसके पीछे का देखो। स्टार्टिंग में ही यहाँ से ओपन हुई, पहले ऊपर गई, ऊपर का विक बनाया, 30 मिनट्स के बाद रिवर्सल इसने देना स्टार्ट करा। सेम चीज़ इसने भी, इसने कंटिन्यू करना था, पहले के जो स्टार्टिंग में ये ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू वगैरह जो इसको टैप करा, उसके बाद यहाँ से 30 मिनट्स के बाद रिवर्सल देना स्टार्ट करा, ठीक है? ये चीज़ हो गई। आप हो कोई भी चीज़ देख लो, ये ऊपर जाना था, पहले नीचे गई, नीचे की विक बनाई, उसके बाद ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पे भी ये पहले नीचे गई, फिर उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट जो थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे देख लो आप कहीं पर भी मतलब ये देख लो, यहाँ पे देख लो। स्टार्टिंग में ये नीचे गई, नीचे के सारे इसने ड्रॉज़ ले लिए, सारे इक्वल और इक्वलाइज़ ले लिए और फिर ऊपर ऊपर जा रही है ये, मतलब फिर ऊपर जा रही है ये 30 मिनट्स के बाद। सेम इसने भी करा। स्टार्टिंग में एक्यूमुलेट करा, एग्ज़ैक्टली 30 मिनट्स के बाद इसने ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में मूव दिया, ये जितनी भी पेंडिंग लिक्विडिटीज़ थी उसको लिया। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद दिए, रिवर्सल 45 मिनट्स के बाद रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद अगर मैं आपको और भी दिखाऊँ, कोई भी आप कभी भी देख लो आप, मतलब मोस्टली ये तो हो गया 1 आवर के में। अब मैं आपको 15 मिनट का दिखाता हूँ, ये 15 मिनट है, 15 मिनट का अलाइनमेंट है ये। इसमें भी सेम, ये रिफ्रेश करा मैंने, अब कोई भी, अब हम 15 मिनट के नेचर में देखते हैं, ठीक है? सेम ऊपर से ही। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ये ऊपर गया, फिर 15 मिनट, स्टार्टिंग के 7 मिनट ऊपर गया, उसके बाद नीचे, ठीक है? यहाँ पे भी स्टार्टिंग के पहले 7 मिनट ऊपर गया, उसके बाद नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग के पहले नीचे गया फिर ऊपर। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब इसको मतलब और चीज़ अब देखो, अब यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लोगे ना। मतलब अब ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल में जब आपको ये दिखेगा ड्रॉ यहाँ पे नीचे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? तो वही बोल रहा हूँ, आप वेट करोगे यहाँ पे, जब देखो क्या सीन होता है, मार्केट यहाँ पर है, ठीक है? ये मार्केट नीचे गया, फिर आपको पता है भैया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। इस साइड तो आप क्या करोगे, वेट करोगे। स्टार्टिंग के 7 मिनट वेट करोगे। अच्छा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ। अच्छा स्टार्टिंग के 7 मिनट भी ऊपर गया ये, और आप देखोगे फिर अगर आप आर्ली का ये ओपन करोगे, आर का भी ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ भाई स्टार्टिंग के जो 1 घंटा है, जो आधा घंटा है वो ऊपर ही गया ये। फिर उसके बाद आपको सारा जब अलाइन हो जाएगा ना, तब आप ये एंट्री ले सकते हो। ठीक है? डायरेक्टली मतलब, तो रादर देन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली घुसने के, ये रादर देन आप डायरेक्टली इस जगह पे घुसो, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, अरे यार फेवरेट वाला, हाँ, रादर देन आप डायरेक्टली इस
फेयर वैल्यू गैप पे घुसो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा कन्फर्मेशन लेके घुसो, कैंडल की क्लोजिंग देख के घुसो, मतलब कैंडल की टाइमिंग देख के घुसो। पहले एक्सटेंशन, उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 मिनट पे, उसके बाद आप ले सकते हो यहाँ पे ट्रेड नीचे की साइड का। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सेम चीज़ इधर भी हुई है। आप देखो कोई भी जब ये ड्रॉ लेता है ना, यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, आपको दिख रहा होगा ये नीचे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है भैया। यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी, मतलब ये वाली कैंडल ऐसे बुलिश क्लोजिंग, उसके बाद ऊपर गया। आपने क्या करा कि यहाँ से या तो होगा कोई बंदा यहाँ पे ही, मतलब अभी शॉर्ट नहीं करेगा, या तो कोई बंदा होगा जो यहीं पे ही शॉर्ट मार देगा, जैसे टैप हुआ ना, टैप होने के बाद ही शॉर्ट मारेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ पहले, एक कैंडल जब ये ओपन होती है ना, एक तरीके से जाने दो इसको, स्टार्टिंग के 30 मिनट से इसको जाने दो। जब ये जाएगा ना स्टार्टिंग के 30 मिनट, जब 30 मिनट्स के बाद ये रिवर्सल देना स्टार्ट करे, तब आप एक एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो थोड़ा कैंडल, मतलब थोड़ा पेशेंस डेवलप करो। एक बार कैंडल को भी आप देखोगे ना, आपकी जो विन रेट है वो उसमें 10% पक्का इंप्रूवमेंट आएगा ये चीज़ देखने के बाद, ठीक है। आप कोई भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, आप कोई भी रिवर्सल आ रहे हैं ना, ज़्यादातर ये ना मैं रिवर्सल के उसमें यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो कोई एक है, मान लो कोई भी ये ड्रॉ है, मान लो ये था ड्रॉ, ठीक है। कोई भी एक ड्रॉ है, मान लो ये एक बड़ा हाई टाइम फ्रेम का ड्रॉ था, मान लो, ठीक है। इसने इसको हिट करा, उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसने स्टार्टिंग के 20 मिनट में हिट करा ना, स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है उसमें हिट करा, उसके बाद से 30 मिनट्स के बाद नीचे जाना ये स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रादर देन आप कहीं पर भी घुसो, थोड़ा ना आप कैंडल्स को देख के आप घुस सकते हो, ठीक है। ये आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ पे कैसे-कैसे लेना है। टाइमिंग भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है, आप न्यूयॉर्क में ले रहे हो, कब ले रहे हो, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, सेम एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। इसने क्या करा, स्टार्टिंग के जो आधा घंटा है ना वो नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं ना कि जल्दी एंट्री ले ली या देखा नहीं, वो सब मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच सकता है और बहुत ही आपका जो एंट्री है ना वो एक्यूरेसी के साथ हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ मैंने आपको, ये बेसिकली ये तो 15 मिनट चल रहा था अभी तक, ठीक है? तो और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गई 15 मिनट में तो। यही चीज़ अगर मैं 1 आवर कर दूँ तो 1 आवर के में भी आप देख सकते हो। स्टार्टिंग का जो आधा घंटा है वो कैसे मूव करा, साइडवेज़ मूव करा, एक ही साइड में डायरेक्शन दी। यहाँ पे वही जब आप फिर 15 मिनट भी लगा दोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऐसा हुआ, मतलब समझ रहे हो, बस टाइम अलाइनमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा ड्रॉज़ ऑन लिक्विडिटी के। अब जब मार्केट यहाँ पे गया होगा ना, इधर गया होगा, तो हमारा ड्रॉ ये नहीं है, ठीक है। हमारा ड्रॉ क्या हो जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप इसको ही अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब ये टैप हुआ, तो हमारा ड्रॉ क्या बन गया, ये बन गया हमारा ड्रॉ। ड्रॉ मतलब जब ये वाला इंटरनल रेंज जब ये टैप हुआ, हमारा नेक्स्ट ड्रॉ क्या बन गया, ये बन गया हमारा ड्रॉ। तो इसके ऊपर भी आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसकी। दूसरी चीज़ विक थ्योरी मैंने आपको बता दी, ठीक है, आपको देखना आ गया अब। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ C2 C3 क्लोज़र क्या होता है। देखो, हुँ, मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनो। यहाँ पे अगर हम रीसेंट एग्ज़ाम्पल ही देखें ना, इसको हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं वीक के बेसिस में। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ही अभी के वीक में ना बहुत ही बढ़िया ये चीज़ हुई है, देखो। यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, ये क्या है, C1, ठीक है? ये है C1। दूसरी वाली जो कैंडल बनी है क्या बनी, C2। अगर आप इसका ये मार्क करोगे, इसका ये लो मार्क करोगे, ठीक है, ये लो मार्क करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, ये मतलब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग ऊपर दिया, तो हमारा नेक्स्ट ड्रॉ क्या बन गया, ये वाला बन जाएगा। वीक के बेस में आपको बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वाली कैंडल ने भी दिया, तो अगर C1 एक्यूमुलेट हुआ, फिर C2 ने अगर मैनिपुलेट करा है, तो C3 C4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो C3 ने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ तक आया, ठीक है। C4 ने इसको ही, मतलब यही चीज़ ये होगा इसका टारगेट, तो C4 का ये हो गया टारगेट। वीक का बोल रहा हूँ मैं, ये वीक का एनालिसिस है। मतलब आप ऐसा जैसे जैसे आप कोई भी, आप जब आप संडे को बैठे होते हो तब एनालाइज़ करते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब यही चीज़ में फिर आप अंदर घुसोगे ना, देखो, अंदर घुसोगे जब आप, तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे जो वीडियोज़ आएँगी सीक्वेंसिंग की, उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे-कैसे ट्रेड लेना है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। अब वो चीज़ मतलब नेक्स्ट टॉपिक हो गया, फिर अभी बता दूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा।
तो यहाँ पे भी मैं अगर आपको बताऊँ तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो ये 1 है, एक्यूमुलेट हुआ पूरा। ये वाली कैंडल ने देखो क्या करा, मैनिपुलेट करके क्लोजिंग दी, तो ये भी एक टाइप का C2 क्लोज़र है, ऐसा बोल सकते हो आप, प्रॉपर नहीं है लेकिन हाँ। तो नेक्स्ट ड्रॉ हमारा क्या हो गया, बस ये चीज़ को, य ये चीज़ हो गई हमारी ड्रॉ, ठीक है? तो इसको टारगेट हो गया ये। और भी अगर हम देखें तो कहीं पर भी आप देख लो, ये ना आपको कहीं पर भी दिख जाएगा, यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है देखो। ये कैंडल बनी ये वाली देखो, जब ऐसी कैंडल बने ना बस तभी लो ये। वीक में ये देखो, ये वाला वीक है 21 अप्रैल का, मतलब 14 अप्रैल वाली जो वीक है वो कैसा हुआ ऐसे, 21 अप्रैल वाला जो वीक है वो कैसा हुआ, ऐसे क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा टारगेट, ये वाला। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे भी ना एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। यहाँ पे भी मेरे को ना फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया, और मेरे को दिख रहा है ऊपर ऊपर का ये एक तरीके से एक्सटर्नल रेंज भी है, तो हमारा टारगेट ये भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो आप? ये भी हो सकता है। तो देख लो, अब टारगेट ये हिट हुआ, फिर यहाँ से हिट करने के बाद ऊपर जा रहा है। ये चीज़ हो गई। ये तो अच्छा हाँ, मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी थी। ये तो हो गई जो चीज़ वर्क करती है मार्केट में। एक और चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ जो वर्क नहीं करती कैंडल थ्योरी में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ जो ना वर्क नहीं करती, ठीक है? क्योंकि पता होना चाहिए ना क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही। जो भी कैंडल होती है ना, कभी भी वो चीज़ वर्क नहीं करती, कैंडल कहाँ पे बन रही है। जैसे मैं आपको पता है बहुत सारे नाम होंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, वो सब ना, ये सब कभी भी अगर आप इस हिसाब से लोगे ना कि ऊपर हैमर बन गई या नीचे हैमर बन गई तो वहाँ से रिवर्सल आएगा, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा लॉस होगा या आपका विन रेट बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस होगा। इन सब चीज़ों में जब आप ये चीज़ें ध्यान में रख के करोगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है? मान लो ये एक कैंडल बनी है, ठीक है? ये एक कैंडल बनी है, मार्केट अप ट्रेंड में है, पूरा अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ पे ना एक ऐसे कैंडल बन गई है, ऐसे कैंडल बनी है ये, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है? इसने इसको नीचे ही क्लोजिंग दी है। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हैमर या कुछ भी बोलते हैं ना, मतलब ऊपर की साइड में। तो इसको अब आप में से बहुत लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई ऐसा बन गया कैंडल, ये तो अब नीचे जाएगा, मार्केट पूरा नीचे जाएगा, रिवर्स होगा। लेकिन क्या होता है ज़्यादातर मार्केट्स में, ठीक है? मार्केट में क्या होता है जब ऐसी चीज़ बनती है ना, ऐसी चीज़ बनती है तो मार्केट क्या करता है, बस यहाँ तक ही जाता है, थोड़ा ही नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट इसको कैसे देखता है, फेयर वैल्यू गैप हो गया, फेयर वैल्यू गैप से कैप होके ऊपर चले जाता है। तो जो भी ऐसे कैंडल होती है, जैसे आपको क्या लगता है अब ये क्या है, पूरी बुलिश कैंडल है, ठीक है? ये क्या हो गई, ये डोजी कैंडल हो गई, जिसमें हमको ये कर दिया। ये कैंडल क्या हो गई, आपने ना नाम रट रखे हैं, ठीक है? ऐसे या ये सॉरी, पता नहीं क्या-क्या स्पिनिंग टॉप, विनिंग टॉप रहता है ना वो सब, ठीक है? तो ऐसे करके ये क्या हो गई, अरे भाई ये तो बेयरिश कैंडल हो गई, इसके बाद तो नीचे जाएगा, अरे भाई ये तो बुलिश कैंडल हो गई, इसके बाद तो ऊपर जाएगा, अरे ये तो डोजी हो गई, ये तो न्यूट्रल हो गया, अरे भाई ये तो पूरी बिग बार है, ये तो पूरा ऊपर ही जाएगा, मतलब अगर ये रेड हो तो नीचे की तरफ, अगर ये ग्रीन हो तो ऊपर की तरफ, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना ये सब देखना भूल जाओ, ऐसे देखना भूल जाओ कैंडल्स को। आप सिंपल देखो क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे देखो मार्केट अगर ये ना ग्रीन है, चलो हम देखते हैं ये ग्रीन है मान लो, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा एक्चुअली में, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है? मार्केट नीचे गया, सेलर्स आए पूरे, सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक लिया, नीचे की पिक बनाई और उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, ठीक है? मतलब क्या हुआ, एक तरीके से सेलर्स को बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया। तो हम दिमाग में ला सकते हैं, हाँ, ये जो नेक्स्ट ड्रॉ क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला होगा टारगेट, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब ऐसे सोचोगे ना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के हिसाब से, आपका मार्केट को देखने का तरीका ही हट जाएगा। मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ ये चीज़ क्यों वर्क नहीं करती, ठीक है? मैं आपको वीक में ही दिखाता हूँ क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, उसमें ही दिखा देता हूँ। देखो, अब अभी का ही एग्ज़ाम्पल देख लो भई क्या हो गया। नीचे की तरफ ये हाई बुलिश वाली बन गई है, ठीक है? क्या हो सकता है नेक्स्ट वाले में, आपको आप में से अब आपको क्या लग रहा होगा कि ऐसे पूरा फटेगा मार्केट? भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी हो सकता है मार्केट नीचे आए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ। मार्केट ये चीज़ बनाई पूरी, लिक्विडिटी इसकी खाली C2 क्लोज़र दिया, C3 बनाया। मार्केट ने क्या करा, ऊपर गया। हो गया ना ये चीज़ फेल,
ठीक है? आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे-ऐसे हो रहा था पूरा न मतलब क्या बोलते हैं इसको, पूरा ऐसे-ऐसे साइडवेज़ हो रहा था, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी। पूरा स्ट्रॉन्ग बेयरिश है ना, अब आपको क्या लगेगा मार्केट नीचे फटेगा? नहीं, मार्केट ने क्या करा, नेक्स्ट कैंडल बस ऐसे बनाई और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल कितनी बिग बार बनी है, बिग बार। इसके बाद सबको क्या लगेगा मार्केट तो अब नीचे जाएगा, मार्केट ने क्या करा ऊपर गया। ये गोल्ड का ही चार्ट है, ठीक है? और ये वीक का चार्ट है, वीक में उतना मैनिपुलेशन नहीं होता, कहीं आपको लग रहा हो तो। लेकिन वही आप अगर टारगेट क्या रखते हैं इसके अंदर, अच्छा भाई हमारा बस इतना टारगेट होगा, तो वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ देखने का तरीका, ठीक है? आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये वाली कैंडल देखो आप, इसने क्या करा यहाँ पे, ये पहले ऊपर गया, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई, अब सबको क्या लगेगा रिवर्सल होगा मार्केट, तो अब रिवर्स करेगा। मार्केट ने क्या करा, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करा, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके ऊपर हो गया। अगर मैं और पीछे आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे देखो, कहीं पर भी आप देख लो गाइज़, ठीक है? यहाँ पे देखो ये चीज़ बनी, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बनी है, मार्केट ने क्या करा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, उसके के बाद ऊपर गया। बेसिकली मार्केट मैंने आपको बोला ना मार्केट कैसे चलता है, एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल रेंज से फिर एक और इंटरनल रेंज आएगा, उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेंज में जाएगा। समझ गए? होपफुली आपको मार्केट समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मार्केट को ना ऐसे लिक्विडिटी के हिसाब से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट अभी मतलब ऊपर गया, एक एक्सटर्नल रेंज का यहाँ पे पूरा इसने तोड़ा होगा, उसके बाद ये यहाँ पे गया, इंटरनल रेंज में गया। इंटरनल रेंज में जब ये जा रहा था ना, तो इसने इस साइड में फेयर वैल्यू गैप बनाया। फिर मार्केट ने क्या करा, इंटरनल रेंज से फिर से इंटरनल रेंज में गया, उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेंज गया, इसको ब्रेक करा। अब एक्सटर्नल रेंज ये भी हो सकती है और एक्सटर्नल रेंज ये भी हो सकती है। ये भी हो सकती है, ठीक है? तो वो हमको नहीं पता भई कहाँ पे जाएगा। इधर भी जा सकता है, उधर भी। इस केस में स्टार्टिंग में नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया। अगर ये आप मंथ में देखोगे तो पहले नीचे की विक दिख रही होगी, फिर ऊपर की विक दिख रही होगी, आप देख रहे हो? जैसे आप दिसंबर का महीना देखो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ दिसंबर, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ दिसंबर, दिसंबर ने यहाँ पे आप नीचे टाइम देखो, दिसंबर ने क्या करा, स्टार्टिंग में नीचे की विक बनाई, आधा आधा महीना नीचे की विक बनाई, उसके बाद आधे महीने के बाद क्या करा इसने, पूरा मतलब ऊपर की तरफ गया ये। समझ रहे हो आप? तो हर एक उसमें वैसा होता है भाई, अगर आप मंथली के हिसाब से देखोगे तो दिसंबर में स्टार्टिंग में लोअर विक बना के ऊपर गया। अगर बुलिश उसको जाना होगा तो ऐसा करेगा। डे के हिसाब से भी मैं अगर आपको समझा दूँ तो वही विक थ्योरी है ये, ठीक है? तो और मैं आपको क्या बताऊँ भाई बुलिश इसके अंदर, ठीक है? ये तो मैं आपको आगे सिखा ही दूँगा, कैसे अब देखो यहाँ पे भी देखो। चलो क्या बताऊँ यार आपको अब? बस इतना ही था इसके अंदर और कुछ भी नहीं था ज़्यादातर। अभी का ये तो सीक्वेंसिंग में आ जाएगा और मेरे को क्या बताना था आपको, बस इतना ही।